दावत इस्लामी के अहम जिम्मेदार रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। नाज़रीन किराम, दावत इस्लामी के रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब को लूट लिया गया है। आप सबको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर देते चले नाज़रीन, जब निगरान रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब चोरों, डाकों और फराजा से महफूज नहीं तो आप कैसे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर नाज़रीन किराम एंड तक देखना है, क्योंकि कल को ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, हो रहा है, क्या पता हो चुका हो। नाज़रीन आज की इस वीडियो के अंदर आप सबको बताने वाला हूं, दावत इस्लामी के रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी वो जनाब जो है ना एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जो कि जनाब सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंड में है। दावत इस्लामी की जान, दावत इस्लामी की पहचान, दावत इस्लामी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नाज़रीन उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, बहुत बड़ी उनकी चोरी और डकैती हो गई, जिसकी बिना पर जनाब हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब बताते हुए रो पड़े कि प्लीज आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है। नाज़रीन आजकल जैसे कि एआई का दौर है, एआई के बढ़ते हुए दौर के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पाई जा रही हैं दोस्तों, जिसे सुनकर ही आप एक मर्तबा दंग रह जाएंगे। आपके साथ बड़े बड़े फ्रॉड और फेक जनाब जो है ना चीजें आती हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉल्स आती होंगी कि जनाब जो है ना ये हो गया, वो हो गया, आपका पार्सल आया, यूं है, वहां है, और इसी तरीके से आपको जगह जगह पर रोड पर खड़े हुए जनाब लोग मिलेंगे और आपके साथ फ्रॉड करेंगे। मैं एक जनाब इसकी मुकम्मल वीडियो अब्दुल हबीब की दिखाता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताता चलो कि एक मरतबा मैं जनाब जो है रास्ते में जा रहा था तो एक बंदा पावर बैंक बेच रहा था। जब पावर बैंक मैंने देखा, सैमसंग की पावर बैंक थी, बड़ी खूबसूरत अच्छे अंदाज के साथ, तो अब मैंने उस पावर बैंक मैंने कहा चलो जहां खरीद लेते हैं, क्योंकि जनाब बाज पर बिजली नहीं होती। जब मैंने वो पावर बैंक खरीदा, आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है लाजमी तौर पर सुनिए। अच्छा जी, जब मैंने वो पावर बैंक खरीद लिया, मैंने पावर बैंक उस समय जल्दी जल्दी जो है ना आप वहां पे ग्रिप डाली तो मोबाइल लगाया, चार मोबाइल चार्ज होने लगे। मैंने कहा वाह जी वाह। मैंने पूछा कितने की, उसने कहा 1000 रुपए की दूंगा। मैंने कहा यार इतनी सस्ती मिल रही है जी, तो मैं फिर खरीद लेता हूँ। अच्छा जी, मैंने फिर उससे डील डन की तो मुझे 800 रुपए में पावर बैंक मुकम्मल मिल गई। वो जनाब उससे 2-3 मोबाइल चार्ज हो जाएंगे उन्होंने बोला। चलो मैंने कहा मेरा अम्मा खुश हुआ। मैं जब आया घर आकर उसको जैसे ही चार्ज लगाया, चार्ज लगाने के बाद वो सिर्फ 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद वो बिल्कुल फुल हो गई। वाह वाह, मैं हैरान हो गया। उसके बाद मैंने जनाब जो है ना फिर ग्रिप लगाई, उसके बाद मैंने लीड लगाई, मोबाइल को चार्ज किया, 1% मोबाइल हुआ, उसके बाद खत्म हो गई। दोबारा मैंने चार्ज की, 2 मिनट में चार्ज, 1 मिनट में जो है ना वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती। मैंने कहा कि यार मामला क्या है। फिर मैंने मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा, मैंने उसे उठाया तो वजनी थी। मैंने कहा इतनी बड़ी बैटरी है, 1 मिनट में कैसे खत्म हो सकती है। अब मैंने जैसे ही उसको खोला, जैसे ही दोस्तों मैंने खोला तो वहां उसके अंदर बैटरी की जगह पर इतनी बहुत बड़ी ईंट रखी हुई थी। यानी ईंट को बैटरी की तरह बनाकर दोस्तों उन्होंने बैटरी की जगह पे ईंट रखी हुई थी, और इतना बड़ा वट्टा था, इतना बड़ा जनाब टकरा था। तो उन्होंने जनाब वहां पे रख के तो एक छोटा सा सेल लगाया होता जिससे वो करंट आता था। मतलब यह है ना एक छोटा सा मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ, और भी बहुत सारे फ्रॉड हुए, लेकिन यहाँ पे बताना बेहतर नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन किराम आज ही अब्दुल हबीब अतारी साहब के साथ भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं जनाब पहले चाहता हूं हाजी अब्दुल हबीब अतारी साहब की कहानी सुन ले, वो खुद जनाब उनकी जुबानी सुन ले कि उनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ। उसके साथ जनाब आगे वीडियो को लेकर जाने की पहले वीडियो देख लीजिए। मेरे फेसबुक पेज की कॉपी की गई, एग्जैक्टली वही तस्वीरें लगा के जो मेरे फेसबुक की थी वही की गई। अच्छा लोग प्यार करते हैं तो नाम भी मेरा, तस्वीर भी मेरी, तो उनको भी सब्सक्राइबर काफी सारे मिल गए, हजारों मिल गए। तो हुआ ये था कि मुझे तो नहीं पता था, एक बार मैं जर्मनी में था, मैं बयान करके बाहर निकला तो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया, इत्तेफाकन मैंने पढ़ लिया कि आप अगर बयान कर रहे थे तो वो कौन है जो मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा मामला क्या है। फिर मैंने उनसे बातचीत शुरू की जिन्होंने मुझे मैसेज किया, तो कह रहे हैं आपने तो हमसे रोज राब्ते में होते हैं और आज आप लाइव थे। तो मैं हैरान हुआ कि आप लाइव भी हैं और मुझसे बात भी कर रहा है, यानी उस बंदे से चीटर से गलती हो गई, वरना गलती ये ना पकड़ा जाता। तो अब मैंने कहा कौन बातें कर रहा है आपसे, तो उन्होंने सारी चैटिंग भेज दी, और वो तो जनाब 15-20 दिन से कॉन्वर्सेशन चल रही है। फिर मैंने उस बंदे की जो किसको कहते हैं दिमाग देखे कि मेरी इस ये जो चैनल पे जो आवाज है ना, उस आवाज की क्लिप निकाले थे। आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। हमें कॉल आती तो हम कहते हैं ना वालेकुम अस्सलाम, तो वॉइस निकाल ली। अब क्या हुआ, जो उस फेसबुक पेज पे सलाम लिखता था उसको डायरेक्टली जवाब में मेरी आवाज आता, तो पहली बार पे बोल्ड कर दिया ना कि डायरेक्ट अब्दुल हबीब से रब्ता हो गया, आवाज ही आ गई, वॉइस में आ गई, तो कंफर्म भी हो गया उनको। अब भोले वाले लोग थे, अब चल पड़े
बड़ी बात। अच्छा, वो इतना कमाल आदमी था कि वो मेरी हर एक्टिविटी को चेक कर रहा था। आज मैंने कोरंगी में बयान किया, बड़ा थक गया हूं, अभी अभी वापस बयान से फारिग हुआ, तो वो मेरा बयान उस दिन कोरंगी में था क्योंकि मेरे पेज पे लाइव हुआ था। यानी वो ये देखते थे कि ये बयान हुआ और ये बंदा कह रहा है कि मैं बयान से फारिग हुआ, मैं आज जर्मनी जा रहा हूं, मैं आज यूरोप। गलती उससे क्या हुई कि एक ऐसे वक्त में उसने उसको जवाब दे दिया जिस वक्त मैं लाइव था। उन्होंने मुझे लाइव देखा और उसका मैसेज पढ़ लिया, तो वहां उनको शक हुआ कि समथिंग एल्स, कोई और है, ये तो कोई और है। फिर उसके बाद उनसे मेरी गुफ्तगू शुरू हुई, तो जनाब उन्होंने तो उनसे मेरा ख्याल है 10 लाख रुपए ले चुके थे। तो मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद के नाम पर पैसे थे, पैसे मंगवाए उन्होंने पता नहीं किसी दुबई के अकाउंट में। अब मैं पूरी ट्रैकिंग करने लगा ना कि अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद 1 या 2 दिन बाद एक और मैसेज मुझे आया, वो एक और मुल्क से था, वो कोई इस्लामी बहन थी, उन इस्लामी बहन से भी उन्होंने पैसे ले लिए। अच्छा, सबको ये बताते हैं मैं आपके लिए हज़रत साहब से दुआ करवाऊंगा और आपके लिए ये करूंगा और बस मैं जनाब आप मेरा डायरेक्ट रब्ता हो गया। अब मैंने उस बंदे को कहा अब आपने साथ रहना, फिर मैंने कुछ इदारे वालों को इन्वॉल्व किया। अच्छा, गलती ये हो गई उस बंदे से, कहते हैं ना चोर कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। उन्होंने जो मेरे नाम पे पेज बनाया था ना, उसकी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में एक फोन नंबर था। वो फोन नंबर हमें पकड़ना था कि ये बंदा कौन है। हमने उसको ट्रेस करना शुरू किया, तो उसी फोन नंबर पर एक और फेसबुक आईडी बनी हुई थी। उससे पता चला कि, अब मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के एक शहर के वो साहब थे। अब उनके पेज को हमने ट्रैक करना शुरू किया, तो पता चल गया, हम पहुंच गए कि बंदा कौन है जिसने ये मेरे नाम का पेज बनाया और ये सारी कहानी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने उस बंदे को इस तरह प्लान किया कि वो जो पैसे जिसने 10 लाख दिए तो उसने मस्जिद देने थे ना, मस्जिद के लिए, तो उसने कहा मैंने 5 लाख रुपए रेडी कर लिए और उसको 5 लाख रुपए की नोटों की तस्वीरें भी भेजी। लेकिन हजरत अब्दुल हबीब भाई अब आप खुद आइए लेने के लिए, अब मैं दीदार भी तो करूं ना आपसे, आप हमारे घर तो तशरीफ लाए ना। तो वो कहता है कि अब्दुल हबीब तो बड़े मसरूफ आदमी है, वो नहीं आएंगे। अच्छा, मेरा मैसेज उनको भेजा गया कि मेरा नुमाइंदा आपके पास भेज रहा हूं, बस आप इनको दे दें और उसके बाद जनाब आप जो है ना बेफिक्र हो जाए। अच्छा, हुआ ये, उस बंदे का दिमाग देखें कि उसने अब्दुल हबीब बनकर एक तीसरे बंदे से रब्ता था उसको कहा जिंदगी में एक आपको काम देना है, आपने मेरा वो काम कर दिया तो बस उसके बाद आप मेरे क्लोज हो जाएंगे, बहुत फिर हमारा प्यार बहुत बढ़ जाएगा। हजरत अब्दुल हबीब भाई आपके लिए जान हाजिर, तो आपने एक जगह जाके पैसे उठाने, यानी खुद नहीं आ रहा था वो बंदा सामने, उसने किसी तीसरे बंदे को कहा कि आपने पैसे उठाने, वो भी अननोन। हमने उस तीसरे बंदे को पकड़ा, उसने सब बता दिया कि मुझे तो अब्दुल हबीब भाई ने कहा ये काम करने को, मैं तो उनके लिए कर रहा हूँ। फिर वो माने ही ना कि अब्दुल हबीब भाई ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है। फिर मैं बैरून मुल्क था, मेरी बात कराई गई उस बंदे से। मैंने कहा मैं अब्दुल हबीब हूं भाई और ये चीटिंग हो रही है। बोला अच्छा ये हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा बताओ। अब उस बंदे को कहो कि पैसे आ गए मेरे पास, यानी उस तीसरे आदमी को हमने लूप, वो बंदा था मेरा तो फैन था ना, उसको जब पता चला कि फ्रॉड हो रहा है तो वो हमारे साथ मिल गया। अब हमने उसके हाथ में पैसे दिए 5 लाख। हमने कहा उसको मैसेज करो कि हजरत, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसने आना है ना भाई, पैसे तो उसको फिजिकली पिक करने हैं। अच्छा, हमने क्या किया कि जिस वो शहर का था वहां हमने अपने इस्लामी भाइयों को एक्टिव कर दिया कि ये बंदा है, ये देखो आप कहां जा रहा है। बिल्कुल टाइम मैच हुआ। उनको हमने शायद पंजाब में कहीं रहीम यार खान के करीब बुलाना था। वो बंदा वहां से बस में बैठा, मुझे कॉल आ गई कि बस में बैठ चुका है, इसी शहर की बस में बैठा है। वहां वो बंदा रेडी था पैसे लेके। उस बंदे के पीछे फिर पुलिस भी थी, ठीक है ना। उसने तो वो बंदा तो इतना होशियार था, जब वो आया उसको कहीं बुलाया तो पहले तो उसका हाथ चूमा कि जरा अब्दुल हबीब भाई ने आपको भेजा है, आपको बड़े कमाल की शख्सियत है जरा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके बाद पुलिस ने भी बहुत कुछ उसके साथ किया और उसके बाद मैंने पहले कहा था कि कुछ भी करके पहले इसका फोन ले लीजिएगा। हमें ये देखना है कि कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया और फिर उसका फोन लिया, फिर उसका लैपटॉप आया, उसके घर वाले भी आए, बहुत उन्होंने माफिया मांगी, पैसे वापस किए, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि यार ऐसा किया उन्होंने। तो ये एक वाकया था, लेकिन इससे मैंने फिर उसके बाद अपनी वीडियो भी जारी की थी कई सालों पहले कि मेहरबानी करके जिंदगी में हम दावत इस्लामी वाले कभी भी अपने सोशल मीडिया पर आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे किसी को ना दें। चाहे मेरी आप वीडियो भी देख लें भाई, हमारी जब भी हम आपसे अपील करेंगे दावत इस्लामी के लिए करेंगे और दावत इस्लामी के ऑफिशियल अकाउंट में आपने पैसे डालने, किसी इंडिविजुअल किसी इंफरादी बंदे के किसी के जाती अकाउंट में आपने कोई रुपया नहीं डालना, ना सिर्फ मेरे बल्कि आपको हो सकता है कभी अमीर अहले सुन्नत के पेज से या निगरान शुरा के, क्योंकि लोग स्कैम कर लेते हैं, हमारी आवाजें मौजूद हैं तो वो हमारे जैसा, अब तो एआई है, वो तो एआई का जमाना नहीं था। अब तो आपको ऐसा लगेगा मैं खुद आपसे बात कर रहा हूं वीडियो में। तो भाई मैं आपको अभी कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो भी मिल जाए, किसी भी जिम्मेदार की वीडियो मिल जाए कि इस अकाउंट नंबर पर पैसे डाल दें, दावत इस्लामी के लिए मांग रहा हूं, आपने दावत इस्लामी के अकाउंट में ही पैसे डालने, ऑफिशियल अकाउंट में, और जो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, और आपने उस जिम्मेदार से बात करने की कोशिश करें। वो आपको कहता है पहले मुझे वीडियो कॉल करें, पहले मुझसे बात करें। तो ये प्लीज याद रखिएगा। तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, पर्सनल अकाउंट में कभी भी पैसे हमें नहीं डालने चाहिए। दोस्तों आपने मुकम्मल देख लिया वीडियो। देखिए दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे जनाब जो है ना फ्रॉड आ रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि चोर का जहन सबसे ज्यादा चलता है। तो इसी तरीके से आपको मिसाल के तौर पर आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाएगा, या आपको जनाब जो है ना एक ऐसे नंबर से कॉल आएगी जिसको आप जानते हो पर्सनली तौर पर, वो जनाब बंदा कहां पे होगा, वो सऊदी अरब होगा या दुबई होगा, ठीक है, आपका जानने वाला होगा। वो आपको व्हाट्सएप उनकी मतलब बनाकर, ठीक है, उसकी तस्वीर लगाकर हर चीज करके फिर आपको मैसेज करे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम पर खैर खैरियत करने के बाद उनको कहेगा यार एक अचानक मुझे काम हो गया। उन्होंने कहा कौन सा काम हो गया? अच्छा काम यार ये हो गया, मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, दोस्तों मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह है कि असल में मसला यह है, अभी मेरे कुछ पैसे मैं आपको जो है ना अमानतन देना चाहता हूं। मैं मिसाल के तौर मैंने बोला कितने पैसे, उन्होंने बोला कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो मैं आपके पास रखना चाहता हूं अमानतन, तो जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो फिर आपसे ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई कोई मसला नहीं, आप भेज दे, आपकी अमानत मेरे पास पड़ी रहेगी। अच्छा जी, तो जब उसने मेरे अकाउंट नंबर मुझसे मांगा, मैंने उसको अकाउंट नंबर दिया, तो फौरन ही जनाब 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे पूरी मुकम्मल तौर पर जो है ना एमसीबी बैंक मैंने दिया था, एमसीबी बैंक की मुकम्मल तौर पर रसीद बनकर मेरे पास आ गई।
वहां पर नीचे से लिखा हुआ 24 घंटे बाद ये पेमेंट पहुंच जाएगी। अच्छा जी, मैंने कहा कि यार वाह जी वाह, 10 लाख रुपया बंदे ने भेज दिया है, जानने वाला था। अच्छा जी, थोड़ी देर बाद मैसेज आ गया, यार इस तरह करो कि 2 लाख रुपया एक एजेंट का नंबर दे रहा हूं, आपने उस एजेंट को भेज दें क्योंकि मेरे वीजे के अंदर मसला हो गया। अच्छा देखिए, बात सुनते जाइए, आपके पास भी इस तरह क्या आ सकता है, इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। अच्छा जी, उसने कहा कि जनाब एजेंट को भेज दीजिए, तो 2 लाख रुपया, उसके बाद बच्चा जो 8 लाख रुपया है वो अपने पास रख लीजिए, अपने कारोबार में भी किसी चीज में लगा सकते हैं, जब मैं आऊंगा फिर आपने मुझे वापसी करना। मैंने कहा ठीक है चलो। तो अब मैं जो है ना फिर इधर उधर देखने लग गया कि मैं यार इसको चलो 2 लाख, जैसे 10 लाख रुपया मुझे भेज दिया है, 24 घंटे के बाद आ जाएंगे, उसको एजेंट जरूरत है। तो मैं एक दूसरे से मतलब रिश्तेदारों से रब्ता करने लगा, भाई मुझे 2 लाख रुपया जरूरत है। हर किसी से रब्ता किया, लेकिन कुदरती तौर पर वो मुझे पैसे नहीं मिले। मैंने उससे बोला भाई यार और मेरे पास पैसे नहीं है, बस एक मेरे पास बाइक है मेरा अपना, जो जाती तौर पर इस्तेमाल करता हूं, वो भेज देता हूं, मुझे 60-70 हजार रुपए का वो बिक जाएगा। अब उसकी बात देखें, जो फ्रॉडा था वो मेरा जो रिश्तेदार मानकर मेरे से रब्ता कर रहा था। अब उसने कहा चलो ठीक है, वो वॉइस मैसेज नहीं कर रहा था बल्कि टाइपिंग कर रहा था। अच्छा उसने कहा चलो यार इस तरह करें, बस आपकी मेहरबानी होगी, बस यही चलो भेज दे, अभी कल आपने बाइक ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा इस बात में डाउट में आ गया। मैंने कहा यार अगर इतना बंदा जो है ना इस तरह नहीं कर सकता, अपनी सवारी तो कोई नहीं कह सकता, फिर मैंने ये नहीं कहा कि इसकी जांच पड़ताल तो करूं। मैंने उसके अब्बा से रब्ता किया, जो बंदा मुझसे बोल रहा था, उसके अब्बा से रब्ता किया। उसने कहा कि भाई इस तरह के मेरे बेटे के साथ कोई मसला भी नहीं है, ये आपके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। चलो जी, उसके बाद फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा यार बाइक में नहीं पैसा चाहता, मेरे पास 10,000 मौजूद है, क्या भेज दो। उसने कहा भेज दो। थोड़ी देर बाद मैंने मैसेज किया 5,000 भेज दो, उसने कहा भेज दो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार आपको 2,000 से मेरे पास इस वक्त मौजूद है, मैं भेज दो। मैंने फिर जो उसकी लगाई ना ट्यून ऐसी लगाई, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा। मैंने कहा कि एक बहुत बड़े मैं फ्रॉड से बच चुका हूं। दोस्तों अगर कोई भी आपको रसीद भेजे कि इतना पैसे आ चुके हैं, आप मुझे वापसी भेज दें, इस तरह करें उस तरह करें, चाहे रसीद जो भी सेंड करें, जब तक आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे आ ना जाए उस वक्त तक आपने तसल्ली नहीं करना, उस वक्त आपने उसकी बातों में नहीं आना। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, हो चुके हैं, लोग आजकल लूटने के चक्कर में है, एआई का दौर है, इस तरह आपके साथ भी जनाब हो सकता है। मतलब ये 1-2 मिसालें मैंने सुनाई है, तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, जगह जगह पर लूटने वाले खड़े होंगे, जैसे ही मिसाल में शहर में जाते होंगे, देखेंगे वो यार आपको क्या हो गया है, फलां आपको बीमारी है, फलां आपको बीमारी है, आपके चेहरे पर दाने, आपके फलां है, जो आप इस तरह की दवाई दो, आप उसकी बातों में आ लेंगे तो फिर आपको लूट लेंगे। इसी तरह जनाब बल्ला बेचने वाले खड़े होते हैं, भाई आज जो बल्ला 200 रुपए का उसमें से फ्रीजर निकलेगा, ये निकलेगा, खाली गत्ते लगा खड़े होते, कुछ भी उसमें नहीं आता। और उसके साथ सिमें बेचने वाले खड़े होते हैं, वो भी जनाब फ्रॉड है। यानी इतनी आजकल फ्रॉड हो रहा है, घर में होते बेचते हैं और आकर वो भी फ्रॉड करके जाते हैं। यार फ्रॉड की दुनिया है, आपने अपने आप को भी बचाना है, रिश्तेदारों को भी बचाना है, अपने आप को सिक्योर करना है। आज के इस दौर के अंदर जिसने अपने आप को फ्रॉड से बचा लेना सबसे बड़ा गनीमतमंद और वही शख्स है। आज मैं जनाब इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर फ्रॉड की जितनी भी तफसील थी बताई है, तो उम्मीद काफी है जनाब आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। हमारे साथ अपने मेजबान मोहम्मद जन्नत का बड़ी अपडेट दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह।